तो देश का बजट आम बजट पेश हो चुका है। लगातार इस पर चर्चाएं भी कर रहे हैं, लेकिन चलिए अब फटाफट अंदाज में बजट से जुड़ी 50 बड़ी खबरें बताते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार पेश किया बजट। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,25,000 करोड़ की घोषणा। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगी सरकार। अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य। बजट में कृषि के क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर। वित्त मंत्री बोली 109 फसलों पर सरकार का फोकस। बजट में ईपीएफओ के लिए नई स्कीम की घोषणा। पहली नौकरी पर 15,000 का फायदा। बजट में शिक्षा, रोजगार और स्किल के लिए 1,48,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का युवाओं के कौशल विकास पर जोर। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 5 राज्यों में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। 3 स्कीम के तहत रोजगार पीएलआई लॉन्च करने की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा कि नई स्कीम से 10 लाख युवाओं का होगा फायदा। साथ ही उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नई स्कीम से 10 लाख युवाओं को मिलेगा फायदा। साथ ही उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए मदद देने की भी कही बात। बजट में महिला विकास के लिए बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपए का किया ऐलान। बजट में छोटे कारोबारियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट स्कीम और बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन। एमएसएमई के लिए सेल्फ गारंटी लोन। बजट में मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई। मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। बजट में वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा। बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागकर एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी होगी बेहतर। बजट में बिहार में सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ की घोषणा। बाढ़ से निपटने के लिए मिलकर काम करने की कही बात। बिहार में महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर का ऐलान। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए बजट। बिहार में पर्यटन पर वित्त मंत्री का बयान। कहा बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का युवाओं के कौशल विकास पर जोर। टॉप 500 कंपनी में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मिलेगा मौका। बिहार में विकास के लिए 26,000 करोड़ का बजट। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेंटल हाउसिंग स्कीम की घोषणा भी की। प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार के स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। बजट में वित्त मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिए कि वे स्टाम्प शुल्क कम करें। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए ये छूट और ज्यादा हो। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 3 महीने 300 यूनिट तक हर महीने मुफ्त बिजली। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा जरूरी। परमाणु ऊर्जा पर बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में ग्रामीण विकास के लिए बड़ी घोषणा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की घोषणा। प्राकृतिक आपदा पर सरकार का बड़ा ऐलान। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार को 11,500 करोड़ आवंटित। जमीन की मैपिंग के लिए भूमि आधार योजना। भूमि सुधार के लिए राज्यों के साथ काम। शहरी क्षेत्रों में भूमि की जीएसआई मैपिंग होगी। स्पेस तकनीक पर 1,000 करोड़ का वीसी फंड। सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन। वित्त मंत्री ने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में बताया कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अभिभावक बच्चों के लिए निवेश कर पाएंगे। बजट सत्र में वित्त मंत्री की घोषणा। दवाई और मेडिकल उपकरणों के दाम होंगे कम। कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी से फ्री। टेलीकॉम उपकरण पर 15% कस्टम ड्यूटी में
घटान किया गया है। लिथियम बैटरी, फ्रिज और कई इलेक्ट्रिक सामान होंगे सस्ते। बजट सत्र में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की गई। सोने और चांदी के दामों में गिरावट होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में साफ किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अब 10% से 12.5% किया गया। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% किया गया। वित्त मंत्री ने पूर्ण बजट पेश करते हुए एंजल टैक्स को समाप्त करने का किया ऐलान। इस कदम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा होगा। और आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।